अपने बगल वाले को बोले गहरे में चलो। हालेलुया, गहरे में चलो। आज का जो संदेश है वो एक सरमन नहीं है, वो सरमन के अंदर सरमन है, वो संदेश के अंदर, प्रकाशन के अंदर प्रकाशन है और प्रकाशन के अंदर प्रकाशन है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बातों को पकड़ पाते हैं और कितनी बातें आपसे छूट जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है, एकदम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगा करके रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी छूटे। हम जाएंगे दूसरा सैमुएल 6 अध्याय और उसका पहले पद की ओर। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय उसका पहला पद से पढ़ना शुरू करें। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाली सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीदानाब के घर से निकाला। तो यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया गया है कि दाऊद वो अभी यरूशलेम के ऊपर उसने अधिकार पाया है, वो अभी यरूशलेम के ऊपर नया नया राजा बना है। बहुत संघर्ष करने के बाद, कई परिस्थितियों का सामना करने के बाद, एक ऐसी परिस्थिति जब वो गुफाओं में छुपा फिरा करता था, जब वो रात को सोने जाता था तो उसे पता नहीं होता था कि वो सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा, क्योंकि राजा उसके प्राण को लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। शाऊल उसको घात करने के लिए हर जगह उसको ढूंढ रहा था और छापेमारी कर रहा था। दाऊद पर कहता है कि परमेश्वर यहोवा तू ही मेरा शरण स्थान और तू ही मेरा गढ़ है। जब मैं सोने जाता हूं परमेश्वर, तो मैं तुझ पे भरोसा करता हूं और मुझे मालूम है जब मैं उठूंगा तो तेरी करुणा के कारण मैं एक नए दिन को देखूंगा। एक ऐसी परिस्थिति जब आपको लग रहा है कि लोग आपको घात करने के लिए आपको घेर रहे हैं, कि राजा आपको घात करने के लिए आपको घेर रहा है, कि परिस्थितियां आपको घेर रही हैं और आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। और दाऊद ऐसी परिस्थितियों से गुजरा। एक समय ऐसा आया जब उसको रेफ्यूज पाने के लिए, जब उसको शरण पाने के लिए अपने शत्रु राजा के दरबार में जाना पड़ा। और जब वो अपने शत्रु राजा के दरबार में गया तो उसने अपनी हालत ऐसी बना ली जैसे कि वो कोई पागल व्यक्ति है। उसने अपने कपड़ों को फाड़ लिया और उसने अपने बालों के ऊपर मिट्टी डाल दी, राख डाल दी, और उसने अपने लार को, अपनी थूक को टपकने दिया और वो पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था, ताकि जो शत्रु राजा है वो उसको अपने यहाँ शरण दे दे। कैसी परिस्थितियों में से दाऊद होकर के गुजरा है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब दाऊद अपने शत्रुओं के ऊपर बलवंत होके, प्रबल होकर के वो यरूशलेम के ऊपर अधिकारी ठहर जाता है। वो यरूशलेम के ऊपर राजा है। हालेलुया। वो यरूशलेम के ऊपर राजा है, लेकिन अभी भी उसको काफी क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करना बचा है। ये एक नया राजा है, ये नया राजा अभी उठ रहा है, ये नया राजा अभी प्रबल हो रहा है। और एक नए राजा के लिए जरूरी होता है कि वो इस बात को दिखाए कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है। एक नए राजा की आवश्यकता होती है कि वो इस बात को प्रकट करे कि वो वीर है, वो ऐसे कामों को कर सकता है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। वो उस महिमा को जो उस राष्ट्र से चली गई है, उस महिमा को वो दोबारा से स्थापित कर सकता है। हालेलुया। कोई भी जब नया रूलर आता है, जब कोई नया राजा, कोई नया प्रेसिडेंट, कोई प्रधानमंत्री आता है, वो हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे से पहले आने वाले लोगों में से किसी ने नहीं किया। कुछ ऐसी बड़ी बात जिसके कारण जो जनता है मुझे एक मजबूत अगुवे के रूप में देखे। कितनों को समझ में आ रहा है? और स्थिति ऐसी है कि परमेश्वर के वाचा का संदूक,
चेक चेक चेक। और स्थिति ऐसी है कि परमेश्वर के वाचा का संदूक जो इज़राइल की महिमा है, हालेलुया, द आर्क ऑफ द कवेनेंट। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को कहा, यहोशू को कहा कि जब भी तुम युद्ध में जाना तो क्या करना, उस वाचा के संदूक को तुम लेकर के जाना, क्योंकि वो वाचा का संदूक वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। हालेलुया। वो वाचा का संदूक जिसके अंदर 10 आज्ञाओं की पट्टियां रखी हुई हैं। और इज़राइल जब जब उस वाचा के संदूक को लेकर के युद्ध के क्षेत्र में उतरता है तो दुश्मन की सेना चाहे कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, उनके बीच में भगदड़ मच जाती है, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, उनके घुटने जवाब देने लगते हैं, वो थर थर कांपने लगते। क्यों? क्योंकि इज़राइल की सेना भले ही छोटी हो, लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक उस रणभूमि में प्रकट होता है, शत्रु जान लेता है कि हम तो केवल मनुष्य हैं जो मनुष्यों के साथ युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन हमारी सेना कितनी भी बड़ी हो, उनके साथ में सेनाओं का यहोवा मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उस रण क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और अब हम इनके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आज आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां हैं, इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी सारी मुश्किलें हैं, मैं कैसे उनके ऊपर प्रबल होऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके साथ में परमेश्वर है तो आप अपने शत्रुओं के ऊपर प्रबल होंगे। जिसके साथ परमेश्वर है उसको कोई नहीं हरा सकता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में प्रकट होगी, आपके शत्रुओं के हौसले पस्त हो जाएंगे, वो भागने के रास्ते खोज रहे होंगे। वो वाचा का संदूक जो परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति को दर्शाता है, जो इज़राइल की महिमा है। कुछ ऐसा हुआ, कुछ राजाओं की, कुछ लोगों की बेवकूफी के कारण इज़राइल के वाचा का संदूक वो शत्रुओं के हाथ में चला गया था। और शत्रु ने क्या किया, उस वाचा के संदूक को अपने देवताओं के सम्मुख रख दिया। लेकिन जब उन्होंने सुबह देखा तो क्या देखा कि वाचा के संदूक के सामने जो देवता खड़े थे वे सब गिरे पड़े हैं, उनकी मूर्तियां गिरी पड़ी हैं, उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं। हालेलुया। और शत्रु के सेना, उनके राज्य, उनके लोगों के ऊपर विपत्ति पे विपत्ति आने लगी, उनके फोड़े होने लगे, वे बीमार होने लगे। तो शत्रु की सेना ने कहा इस वाचा के संदूक को हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि ये वाचा का संदूक, इसमें ऐसी सामर्थ है, इसमें जीवित परमेश्वर की उपस्थिति इसमें वास करती है। अगर ये वाचा का संदूक हमारे बीच में रहा तो हम सब के सब नाश हो जाएंगे। और शत्रु ने क्या किया, उस वाचा के संदूक को किसी प्रकार से इज़राइल की सीमाओं में ले जाकर के छोड़ दिया। शत्रु आपका जो कुछ चुरा करके ले जाए वो उसको रख नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो आपसे कुछ चुरा करके ले जाएगा वो उनके लिए विपत्ति का कारण होंगे। अगर वो आपका प्रॉफिट चुराता है वो उसके लिए विपत्ति का कारण होगा। आपकी संपत्ति चुराता है उसके लिए विपत्ति का कारण होगा। आपकी बाउंड्री में 1 फुट बढ़ा लेता है उसके लिए विपत्ति का कारण होगा। शत्रु आपकी आशीषों को पचा नहीं पाएगा और वो सामने से आपको रिटर्न करेगा, वो सामने से आपको उठा देगा। वो कहेगा ये तुम्हारी आशीषें हैं, मैं नहीं रख सकता, इन आशीषों को तुम ही संभालो, इन आशीषों को तुम ही संभालो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं अपने नुकसान के बदले दुगना प्राप्त करने के लिए? जो कुछ आंसुओं को आपने बहाया है, जो कुछ आपने दुख सहा है, जो कुछ नुकसान आपने उठाया है, परमेश्वर आज कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को उनकी मुश्किलों के बदले दुगना लौटाने जा रहा हूं। परमेश्वर तुम्हें दुगना लौटाने जा रहा है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वाचा के संदूक को वापस इज़राइल की सीमा में पहुंचा दिया। लेकिन अभी वो इज़राइल की सीमा में है, वो यरूशलेम में नहीं है, और उसकी जगह यरूशलेम में है। यरूशलेम जिसका अर्थ है परमेश्वर की शांति की नगरी। उस वाचा के संदूक के सही स्थान परमेश्वर की शांति की नगरी है। और वचन में बताता है कि वो एक ऐसे स्थान में है वो यहूदा के बाले नाम स्थान पे मौजूद है। तो दाऊद कहता है वो महिमा जो पिछले राजाओं की मूर्खता के कारण इज़राइल से चली गई थी,
वो हमारी सीमाओं में मौजूद है, लेकिन वो यरूशलेम में मौजूद नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा आसान है, ये मेरे अधिकार के क्षेत्र में है। मैं जाऊंगा और परमेश्वर के वाचा के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को, इज़राइल की महिमा को मैं अपनी सीमाओं में से उठा करके यरूशलेम में ला करके स्थापित करूंगा। और लोग कहेंगे सचमुच में दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति है। ये एक महान राजा है जिसने एक बड़ा कार्य किया है। परमेश्वर के वाचा का संदूक जो कि छूट गया था, राजा के प्रति समर्पित हो जाएगा। जनता राजा का समर्थन करेगी, जनता राजा का जय जयकार करेगी और दाऊद की महिमा बढ़ जाएगी, दाऊद का यश बढ़ जाएगा। हालेलुया। दाऊद की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। और आपको मालूम है कि एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कि उसके पास जनता का समर्थन हो, कि उसके पास जनता का प्रेम हो, कि उसके पास जनता का साथ उसके साथ हो। ये एक बड़ी बात है। तो दाऊद जाता है उस वाचा के संदूक को लाने के लिए, और वो अकेले नहीं जाता, वो अपने साथ 30,000 लोगों को लेके जाता है। 30,000 योद्धा, 30,000 वीर। जरा सोचें, आपने कभी 30,000 की भीड़ को अगर देखा है तो आप उसकी कल्पना करें। हम जो यहां पर हैं, मेरे ख्याल से हम 100 के लगभग हैं, लेकिन आप 30,000 की कल्पना करें कि एक बड़ा मैदान बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, एक बड़ी भीड़ जा रही है और वो गाते बजाते और नाचते वो इस स्थान पर पहुंचते हैं और वाचा के संदूक को वो लेकर के आना चाहते हैं। वो वापस यरूशलेम में स्थापित करना चाहते हैं। हालेलुया। 2 पद से पढ़े। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब ने उज्जा और अहयो नामक 2 पुत्र उस गाड़ी को हाँकने लगे। हालेलुया। तो उसने क्या किया? दाऊद ने क्या किया कि उस वाचा के संदूक को उसने एक नई बैलगाड़ी के ऊपर लाद दिया, और अबीनादाब और उसके 2 बेटे उज्जा और अहियो, उसके 2 बेटे उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। तो उज्जा जो है पीछे चल रहा है और अहियो जो है वो आगे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी एक नई बैलगाड़ी है और उसमें बैल हैं और उसके ऊपर वाचा का संदूक रखा हुआ है। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। और ऐसा हुआ कि जब ये बैलगाड़ी जा रही थी, हालेलुया, हम 4 पद से पढ़े, क्या हुआ? और उन्होंने उसके परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार की बाजी और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन की खलियान तक आए तब उज्जा ने, हालेलुया। और वचन हमें बताता है कि वो नाचते गाते ढक बजाते वीणा और सारंगियों के साथ में वो उस वाचा के संदूक को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब वे नाकोन के खलियान तक आए, ये नाकोन का खलियान, आपको पता है खलियान का अर्थ क्या है? खलियान का अर्थ है थ्रेशिंग फ्लोर। थ्रेशिंग फ्लोर, जहां पर, प्रेज द लॉर्ड, आइए हम वचन की ओर चले। मत्ती 3 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़ना शुरू करें। मत्ती 3 अध्याय और 11 पद। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का और बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना कह रहे,
मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने लेकिन वाला जो है, मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली वो है। मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के मैं योग्य उसकी नहीं। जूती उठाने लायक नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और किससे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा। कई लोग पानी का बपतिस्मा लेके खुश हो जाते हैं। पानी का बपतिस्मा काफी नहीं है। आपको पानी के बपतिस्मे के बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा काफी नहीं है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद में आपको आग के बपतिस्मे को पाना जरूरी है। और आग का बपतिस्मा अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उसके साथ में यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागिता करने का बपतिस्मा पाना जरूरी है। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। केवल एक बपतिस्मा नहीं है, लेकिन वचन में कई बपतिस्मे हैं। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। 12 पद। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 12 पद से पढ़े। उसका सूप उसके हाथ में उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। एंड ही विल क्लीन अप हिज थ्रेशिंग फ्लोर। वो खलिहान वो अच्छी रीति से साफ करेगा। और खलिहान में क्या होता है लिखे वहां पर? और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा अपने करेगा, हालेलुया अपने गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। परंतु भूसी को आग में जला देगा। ये खलिहान वो स्थान है, ये थ्रेशिंग फ्लोर वो स्थान है जहां पर भूसी को गेहूं से अलग किया जाता है, जहां पे जो मूल्यवान है उसको बेकार की बातों से अलग किया जाता है, जहां पे जो शुद्ध है उसको अशुद्ध बातों से अलग किया जाता है। ये खलिहान, ये थ्रेशिंग फ्लोर, हालेलुया, कैसे कैसे अलग किया जाता है? उस गेहूं को, उस भूसे को किस एक ऐसा वहां पर फर्श होता है, जब वहां पर उसको रगड़ा जाता है, जब वहां पे उसको पीटा जाता है, तो गेहूं भूसे से अलग हो जाता है। हालेलुया। रगड़ाई, घिसाई और पिटाई। कितने लोग जहां पर रगड़ाई होती है, जहां पे घिसाई होती है, जहां पे पिटाई होती है, ताकि जो कुछ हालेलुया हमारे अंदर मूल्यवान है उसको बेकार की चीजों से अलग किया जाए। जो कुछ हमारे अंदर अशुद्ध है उसको शुद्ध बातों से अलग किया जाए। हालेलुया। जिन बातों से परमेश्वर को महिमा मिलती है, जो बातें पवित्र है, उसको अपवित्र बातों से अलग किया जाए। ये परमेश्वर का खलिहान है। ये हमारे जीवन के वो अनुभव है जो आग की तरह हमारे जीवन में आते हैं। और हमें लगता है कि प्रभु हम तो प्रार्थना कर रहे थे, हम तो दुआ कर रहे थे, हम तो विनती कर रहे थे, हम तो बाइबल पढ़ रहे थे, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में ये मुश्किलें क्यों आ गई, ये विपत्तियां क्यों आ गई, ये समस्याएं क्यों आ गई? हम तो बड़े आनंद के साथ तेरी उपस्थिति को वापस यरूशलेम लेने के लिए गए थे प्रभु। हम तो नई बैलगाड़ी लेकर गए थे, नए बैलों को लेकर के गए थे, लेकिन परमेश्वर जैसे ही हम उस खलिहान पे पहुंचे, उस स्थान में पहुंचे परमेश्वर, जहां तू गेहूं को भूसी से अलग करता है, क्या हुआ? बैलों ने ठोकरें खाई, बैलों ने ठोकरें खाई। पढ़ेंगे उसको। हालेलुया। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, हाँ। तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर जब वे नाकोन के खलिहान तक, बोले खलिहान, थ्रेशिंग फ्लोर, प्रेज द लॉर्ड, थ्रेशिंग फ्लोर, वो खलिहान, जब अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, आपने खलीसिया में ज्वाइन किया, आप आनंद से भर गए, आपने आशीषों को देखा, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, लोग नाच रहे थे, लोग गा रहे थे, लोग आनंद बना रहे थे, लोग डब बजा रहे थे, आर्यन गिटार बजा रहा था, हालेलुया, ड्रम बजा रहा था, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और हम नाच रहे थे। लेकिन जैसे ही हम खलिहान के अनुभव में आए, वहां पे वो बैल जिनका काम है कि वो सही से चले, जिनका काम है कि बैलगाड़ी को अच्छे प्रकार से लेके जाए, खलिहान पर आकर के उनको ठोकर लगती है। और ठोकर का लगना तो अवश्य है, वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि ठोकर का लगना अवश्य है, लेकिन हाय है उस पर, हाय है उन बातों के ऊपर जिसके कारण ठोकर लगती है। अपने बगल वालों को बोले ठोकर का लगना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। ठोकर का लगना अवश्य है। कई बार आपने देखा है, जब मैं छोटा था मेरी मम्मी बताती थी कि बेटा आग से दूर रहना, आग से जल जाते हैं। लेकिन जब मैंने मोमबत्ती को पहली बार देखा तो मैंने बोला ये क्या है जो कि येलो येलो जल रहा है, ये पीला पीला, ये ऑरेंज ऑरेंज है, ये क्या है? और मैंने अपनी उंगली को उसमें डाल करके उस मोमबत्ती के लौ से खेलने की कोशिश की, और मुझे यकीन है आप सबने की होगी।
और हम अपनी उंगली को डाल के उस मोमबत्ती के जो उसका विक होता है उसको छूने की कोशिश करते हैं, और तभी हमारी उंगली जल जाती है। और जब जल जाती है तो हमें समझ में आता है मम्मी तो सही कह रही थी। जब तक हमारी उंगली नहीं जलेगी तब तक हम सोचते रहेंगे कि क्या सचमुच में ऐसा है। लेकिन जब हमारी उंगली जल जाती है तो हमें समझ में आ जाता है कि माँ कह रही थी वो सच कह रही थी, पापा कह रहे थे वो सच कह रहे थे। माता पिता ने बच्चों को कॉलेज में भेजा और बच्चों को कहा बेटा बुरी संगति से दूर रहना, बेटा दारू से दूर रहना, बेटा सिगरेट से दूर रहना। लेकिन बच्चे बोलते क्या होता है, अगर मुझे कूल दिखना है, अगर मुझे यो दिखना है, अगर मुझे इन दिखना है तो मुझे कूल लोगों के साथ रहना होगा। अगर मुझे कूल लोगों के साथ में रहना है, हालेलुया, तो मुझे सिगरेट पीना होगा, मुझे ड्रिंक्स पीना होगा। क्योंकि जो सिगरेट नहीं पीता है उसको अलग कर दिया जाता है, वो अकेले घूमता है। जो ड्रिंक्स नहीं करता है उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके पास में बॉयफ्रेंड नहीं है वो लूजर है, जिसके पास में गर्लफ्रेंड नहीं है वो लूजर है। तो मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे कूल लगना है, हालेलुया, इसलिए जबरदस्ती एक तो बॉयफ्रेंड को टांग लो, बॉयफ्रेंड लोग जबरदस्ती एक तो गर्लफ्रेंड को टांग लो। अब दोनों एक दूसरे से परेशान है, दोनों की बनती नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है वो एक दूसरे को रात रात भर जाग के बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने ऐसा किया, मेरे दिल को तोड़ा, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुखाया तुमने मेरे दिल को। हालेलुया। जब ब्रदर वो जमाना चला गया आपका। ये गलत जगह से हालेलुया आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अलग बात है, जब आप जवान होते हैं तो आप रात रात भर उठ करके बात कर सकते हैं, आप जब झगड़ा हो जाता है तो आप गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है, अगर मेरी और श्रेया की लड़ाई हो जाए तो हम लोग झगड़ा छोड़ करके हम लोग संधि करके सो जाते हैं। इतने थके होते झगड़ा करने को, बोले नेक्स्ट अगले दिन देखेंगे, अगले दिन तक सब भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कैसी वो समय जो आपको अपने करियर में डालना है, वो समय जो आपको अपने भविष्य को आकार देने में डालना है, वो समय जो आपको प्रभु की उपस्थिति में बिताने में डालना है, वो समय आप लोगों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। वो एडिक्शन आपके जीवन को खोखला कर रहा है, वो सिगरेट आपके शरीर को खोखला कर रहा है। हालेलुया। आर्यन कहां जा रहा है? आर्यन परमेश्वर का वचन हृदयों को भेद देता है। नहीं, आर्यन हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, परमेश्वर उसको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन में बताता है कि ठोकर का लगना अवश्य है। कई बार जब उस बुरे रिलेशनशिप से हम निकलते हैं तब हमें, हालेलुया, अच्छे लोगों की अलग कदर होती है। हालेलुया। ठोकर का लगना अवश्य है। माता पिता कितना भी समझा ले, बेटा ऐसा नहीं करो, लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक हमें समझ में नहीं आता है। जब तक आंसू नहीं बहेंगे तब तक हमें समझ नहीं आता। जब तक दिल को 3-4 बार टुटवा नहीं लें तब तक हमें समझ में नहीं आता है। और आशीषित है वे लोग जो कि अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर यहोवा को याद रखते हैं और महिमा देते हैं। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को बड़ी विपत्तियों से बचाया है और वो बड़ी महिमा के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए मैं जवानों को ये बात बोलता हूं कि अपने आप को यूसुफ की तरह बनाए, अपने आप को दानियल की तरह बनाए, परमेश्वर की पवित्रता में चले, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे और परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग बोलते हैं आप कूल नहीं है। आपको बोलना है मुझे कूल होने के लिए तो बुलाया ही नहीं गया है, मुझे हॉट होने के लिए बुलाया गया है, मुझे परमेश्वर के लिए आग से भरने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया।
अगर लोग आपको दरकिनार कर दे, अगर लोग आपको अलग कर दे, तो आप आनंदित हो जाइए। आप बोलिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। और पवित्रता का अर्थ है आई हैव बीन सेट अपार्ट फ्रॉम द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं। हालेलुया। जब तुमने मुझे छोड़ दिया, अच्छा है। जो तुम मेरा समय नहीं खराब कर रहे हो, वो परमेश्वर उस समय में मुझे तैयार कर रहे हैं। वो समय परमेश्वर मेरे साथ बिता रहे हैं। आई एम सेट अपार्ट। मैं अलग हूं, मैं तुम जैसा नहीं हूं। कितनों को समझ में आ रहा है? आशीषित है वे लोग जो ठोकर खाने से बच जाते हैं, जो ज्ञान की बातों को, प्रकाशन की बातों को रिसीव करते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 17 पद। आज हम लोग को तेजी से चलना है, मेरी टीम एकदम तैयार रहे। नीति वचन 10 अध्याय और 17 पद। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। He is in the way of life that heeded correction। जब आपकी माँ आपको डांटे, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि मेरे पास कोई है मुझे डांटने वाला। जब आपके पिता आपको डांटते, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, कोई मेरा ख्याल करता है तभी वो मुझे डांट रहे हैं। जब आपके अगुए आपको डांटे, तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि कोई है प्रभु में जो कि मुझे डांटते हैं और मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। वो मुझे ठोकर खाने से बचा रहे हैं। और जो हालेलुया करेक्शन की बातों को, ज्ञान की बातों को, सही दिशा की बातों को रिसीव करते हैं, वो बुद्धिमान है। वचन हमें कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसको क्या करते हैं? ताड़ना देते हैं, उसको डांटते हैं। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको डांटता हूं। मेरी टीम के लोगों को मालूम है। हालेलुया। जिन्होंने नई डांट खाई है, आप चाहते हैं कि आप और अपने अगुए के स्नेह में बढ़े, आप मेरे पास आ सकते हैं डांट खाने के लिए। Praise the Lord. हालेलुया। लेकिन blessed is the person who heeds to correction। वो आशीषित व्यक्ति है जो कि हालेलुया, जो डांट को सुनता है और उससे सीखता है। पिता कितना भी कोशिश कर ले कि तुम्हें ठोकर से बचा ले, चर्च के लोग कितने भी कोशिश कर ले तुम्हें ठोकर से बचा ले, लेकिन कुछ बातें जो ठोकर खा के आती हैं। और वो ठोकर कहां पे लगती है? वो ठोकर हमें परमेश्वर के खलिहान में लगती है। क्योंकि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा, आपके जीवन में एक ऐसा स्थान आएगा जो कि परमेश्वर का खलिहान है, परमेश्वर का थ्रेशिंग फ्लोर है, जहां पे परमेश्वर भूसे को गेहूं से अलग करता है। और आपके पास में कितने भी नए बैल क्यों ना हो, कितने भी अनुभवी बैल क्यों ना हो, कितने भी सामर्थी बैल क्यों ना हो, वो उस खलिहान में जा करके ठोकर खाएंगे ही। और जब वो ठोकर खाएंगे तो क्या हुआ? परमेश्वर के वाचा का संदूक वो गिरने को हुआ। और उज्जा नाम का जो व्यक्ति था, उसने अपने हाथों से परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वाचा के संदूक को संभालने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने हाथों को बढ़ाया कि वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को थामे, उसके हाथ वाचा के संदूक से लगे, वैसे ही सामर्थ निकली। और वो उस सामर्थ ने उज्जा को वहीं घात किया और उज्जा वहीं ढेर हो गया, उज्जा वहीं मर गया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वो आग है। वो आग उसके लोगों को बनाती भी है और वही आग उसके शत्रुओं को नाश भी कर देती है। जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमें पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया, वो आग है। वचन हमें बताता है, 7 पद पढ़े। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। पढ़ते जाएं। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुजा रखा। और यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। हाँ। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे लाए? हालेलुया। और दाऊद जब उज्जा ने वाचा के संदूक को संभालने की कोशिश की, तो क्या उज्जा कोई गलत काम कर रहा था कि वो अच्छा काम कर रहा था?
अपनी बुद्धि में वो अच्छा काम कर रहा था। और वचन हमें बताता है इंसान का सारा चाल चलन उसकी समझ में अच्छा होता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो चोरी कर रहा है, तो वो आपको रीजन देगा कि वो चोरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी समझ में वो अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसने किसी को घात किया है, तो आपको बताएगा कि उसने क्यों घात किया है और उसकी समझ में वो सही है। इंसान का सारा चलन, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारे पास में एक्सक्यूज होता है, उसको सही ठहराने के लिए हमारे पास में बहाने होते हैं। और संसार हमें कहता है जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारा सत्य अलग है और दूसरों का सत्य अलग है, तो जिन बातों से तुम्हें आनंद मिलता है उन बातों को तुम करो। लेकिन सच्चाई यह है कि सत्य क्या है और सत्य को कौन ठहराता है? सत्य केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। सत्य मैं और आप निर्धारित नहीं करते, सत्य यीशु मसीह निर्धारित करते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने सच्चाई ठहराई है वो सच्चाई है, बाकी सब व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उज्जा ने अपनी समझ से वाचा के संदूक को संभालने की कोशिश की। वो तो अच्छा काम कर रहा था, दाऊद को लगा उज्जा तो अच्छा काम कर रहा है, वो वाचा का संदूक गिरने को था, वो पवित्र वाचा का संदूक वो गिरने को था। उज्जा ने उसको संभालने की कोशिश की। फिर परमेश्वर ने उज्जा को क्यों घात कर दिया? फिर उज्जा क्यों नाश हो गया? ये परमेश्वर क्यों क्रोध में आ गए? क्या वो कुछ समझना नहीं चाहते? क्या उनका क्रोध इतना भयंकर है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता? कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? एक के बाद एक परिस्थितियां मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं? एक के बाद एक मुश्किलें मेरे जीवन में क्यों आ रही है? मेरे ऑफिस में दिक्कत है, मेरे घर में दिक्कत है, हालेलुया, मेरे पड़ोस में दिक्कत है, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं परिस्थितियों से घिर गया हूं। परमेश्वर, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दाऊद डर गया और वो शांत हो गया। जितने लोग नाच गा रहे थे वो सब शांत हो गए। एक ऐसी परिस्थिति जहां समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो क्या बोले, करे तो क्या करे, ये क्या हो गया? उज्जा की लाश वहां ढेर है। और तब दाऊद डर गया, उसके अंदर एक पवित्र डर आ गया और दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को यरूशलेम में कैसे लेकर के आ सकता हूं? ये जीवित सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इसकी उपस्थिति ऐसी भयावह है, इसकी उपस्थिति ऐसी सामर्थ्य है। मैं चाहता तो हूं प्रभु की उपस्थिति के लिए, मेरी प्राण, मेरी आत्मा प्रभु की उपस्थिति के लिए व्याकुल है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति को मैं कैसे अपने घर में लेकर के आ सकता हूं? कैसे अपने परिवार में लेकर के आ सकता हूं? कैसे अपने कार्यों में लेकर के आ सकता हूं? दाऊद डर गया उस परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देख के। आज हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज शायद आप भी बोल रहे हैं मैं प्रभु की उपस्थिति चाहता हूं, लेकिन कैसे? यीशु मसीह जब पतरस की नाव में थे और पतरस ने यीशु मसीह की महिमा को देखा तो तुरंत वो अपने घुटनों पे आ गया और यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि यीशु, तू मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी उपस्थिति के कारण मैं उज्जा की तरह घात कर दिया जाऊं। दाऊद डर गया तो उसने क्या किया? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेद एदोम के यहां पहुंचाया। किसके यहां? ये बहुत दिलचस्प व्यक्ति है। ओबेद एदोम एक यहूदी नहीं है। ओबेद एदोम इजराइल के घराने से नहीं आता है। ओबेद एदोम गतवासी, और आपको पता है एक दूसरा गतवासी कौन है जो कि बहुत फेमस है? उसका नाम गोलियत है, गोलियत ऑफ गाथ। हालेलुया। ओबेद एदोम का घराना गोलियत का पड़ोसी है, वही गोलियत जिसको दाऊद ने ढेर कर दिया। और दाऊद ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को ओबेद एदोम के यहां ठहराया और वहां से वो सरपट भाग निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर के करीब तो होना चाहते हैं, लेकिन इतने करीब नहीं होना चाहते हैं
कि हम अपने आराम के स्थान में से बाहर निकल जाए। हम चर्च में 1 घंटा तो देने चाहते, लेकिन 8 घंटा प्रार्थना हमसे नहीं होगी। हम संडे को चर्च तो आ जाएंगे, लेकिन होल डे प्रेयर मीटिंग हमसे नहीं होगी। हम एक टाइम का उपवास तो कर लेंगे, लेकिन पूरे दिन का उपवास हमसे नहीं होगा। कई बार हम परमेश्वर के करीब तो होना चाहते हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ती है, जब लोग गिरने शुरू करते हैं, जब लोगों को उल्टियां होने लगती है, जब लोगों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ बड़े बल से आती है और वो छटपटाने लगते हैं, हम बोलते हैं ये स्थान मेरे लिए नहीं है। इस कलीसिया में मुझे डर लग रहा है। हालेलुया। मैं शांत कलीसिया में रहना चाहता हूं, जहां पे अच्छे से गए कायदे से सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। आइए हम पेज नंबर 25 पर तीसरा हिम गाएंगे और हम उस हिम को गाएं और फिर सब बैठ जाएं आराम से। जहां पे जो प्रचार हो रहा है तो हमें चुनौती नहीं मिल रही है, हमें आत्मा में कोई चुनौती नहीं मिल रही है, हमें आत्मा में एक अनकंफर्टेबल प्लेस पे नहीं रखा जा रहा है, जब हमारे अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है। हालेलुया। जब हमें कोई चुनौती नहीं दी जा रही है कि हम आत्मिक रीति से बढ़े, ऐसी करीबी हम परमेश्वर की नहीं चाहते। उससे अच्छा कि तुम्हारे लिए ठीक है, तुम रखो, ओबेदेदोम, ये लो वाचा का संदूक, तुम रखो, ये गहरी उपस्थिति तुम रखो। हम ऐसे ही गाते बजाते गिटार बजाते ठीक है, जैसे गिटार बजाते आए थे वैसे ही अपने बैलों को लो, बैलगाड़ी में बैठो और भागो यहां से। लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग घात किए जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति मैनिफेस्ट हो गई है। कहां मेरे लोग कहां है? हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाना चाहते हैं वो लोग बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग टाइम पास करने के लिए आ गए, ये जगह आपके लिए नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? क्योंकि हम तो प्रभु की गहरी उपस्थिति में जाएंगे, क्योंकि गहरे में मछलियां पकड़ में आती हैं। यीशु मसीह ने कहा नाव को गहरे में ले चलो और वहां जाल डालो। तब इतनी मछलियां आई कि उनके नाव में नहीं समाई और दूसरों को बुलाना पड़ा कि अपने नाव में भी ले लो, अपने नाव में भी ले लो। हम तो गहरे में जाएंगे। हालेलुया। हम तो पागलों की तरह परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम तो शेरों की तरह परमेश्वर के वचन को दहाड़ेंगे। हालेलुया। हम तो गरजते हुए परमेश्वर की घोषणाओं को करेंगे कि नरक की, हालेलुया, उसकी नींवें हिल जाएं। हम तो गहरे वाले लोग हैं, हम तो ऊंचे वाले लोग हैं। कम में काम चलाओ में हमारा काम नहीं चलता है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद वहां से निकल लिए और यहोवा का संदूक गति ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। 11 पद पढ़े। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। पढ़ते जाएं। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आपके बीच में प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहा था और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ सप्ताह पहले परमेश्वर ने एक वचन रिलीज किया कि मैं इस कलीसिया को आर्थिक रीति से आशीषित करने जा रहा हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए। आपके पास जितने बर्तन है, हालेलुया, उन सब बर्तन को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि तेल बहने वाला है। जितना आपके पास बर्तन होगा उतना तेल बहेगा। तैयारी कर लीजिए आशीषों को बटोरने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को आर्थिक रीति से आशीषित करूंगा। I will bless them financially. ये वो समय है, ये वो ऋतु है। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, you will receive supernatural jobs. हालेलुया। जितने लोग कार्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अलौकिक रीति से कार्स खरीद रहे होंगे। जितने लोग घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अलौकिक रीति से घरों को खरीद रहे होंगे। हालेलुया। अपने ज़हन में सोच लीजिए मेरी कार कैसी दिखती है, कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी की है। हालेलुया। और उसको रिसीव कर लीजिए, अपने घर को रिसीव कर लीजिए। अब ये कैसा प्रचार हो रहा है, अभी हम तैयार हो रहे हैं।
ओ, ये तो ऐसा वाला चर्च है जहां आशीष आशीष बोली जाती है। अभी अभी आगे सुनना बच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो आशीषें उसका साइड इफेक्ट्स है। कितनों को समझ में आ रहा है? हम आशीषों के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन अगर परमेश्वर हमें आशीषें दे रहे हैं तो हम मना भी नहीं करते, और जो मना करेगा वो मूर्ख है। तो अगर आप अपनी आशीषों को मना कर रहे हैं, प्लीज आकर के आप हमारे सुधांशु भैया के पास जमा करा दें। प्रेज द लॉर्ड। कह लो नहीं, मुझे दुख उठाना जरूरी है, ये तो आशीषें नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ऊंट तो निकल जाएगा सुई से, लेकिन धनवान नहीं निकलेगा। उसके आगे आपने पढ़ा है क्या लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बाद उसी चैप्टर में कहा, लेकिन जो बातें मनुष्यों के साथ में असंभव है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव है। परमेश्वर की मर्जी है कि वो अपने लोगों को आशीषित करे, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर होगी, आप अलौकिक रीति से बढ़ते चले जाएंगे, आप अलौकिक रीति से आशीषित होते चले जाएंगे। उसकी गवाही ओबेद एदोम देता है। ओबेद एदोम के घर में जब परमेश्वर के वाचा का संदूक आ गया, उसके घर में अलौकिक रीति से बढ़ोतरी आने लगी। हर दिशा से आशीषें उसके पता पूछ करके आने लगी। उसकी छोटी सी दुकान थी, वो दुकान फैक्ट्री में तब्दील हो गई। वो फैक्ट्री उसके कई और ब्रांचेस बन गए। हालेलुया। उसके 2 कमरे का घर था, वो 20 कमरों का घर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसका घर महल के समान हो गया। उसकी एक टूटी फूटी बैलगाड़ी थी, उसके पास में कई बैलगाड़ियां हो गई, कई रथ हो गए। हालेलुया। आज के जमाने में बोले, अगर आप साइकिल से चल रहे हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी, आपके घर के आगे गाड़ियों की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, पर ये सत्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के साथ में जो विश्वास योग्य रहे हैं, उनको फर्श से अर्श तक पहुंचते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवितों की जमीन पे परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर की आशीषों को देखूंगा। ओबेद एदोम कुछ साधारण रीति से आशीषित नहीं हो रहा था। ओबेद एदोम के घर में परमेश्वर के वाचा का संदूक, उसकी उपस्थिति रखी हुई है, और ओबेद एदोम बड़े आदर के साथ में, बड़े पवित्र डर के साथ में वाचा के संदूक का सेवा और सत्कार कर रहा है। और जब वो ऐसा कर रहा है तो उसका घराना आशीषित होते जा रहा है। जिस किसी काम को वो हाथ लगाता है, वो काम उन्नति करते जाता है। उसके खेत खलिहान आशीषित हो रहे हैं, उसके बच्चे आशीषित हो रहे हैं, उसका बिजनेस आशीषित हो रहा है, उसके प्रभाव की सीमाएं बढ़ रही हैं। उसके प्रभाव की सीमाएं इतनी बढ़ गई, दाऊद ने सोचा होगा, गोलियत को तो मैंने मार दिया, लेकिन ये ओबेद एदोम उसी के नगर का निवासी है, उसका पड़ोसी रहा होगा, कहीं गुस्से में आकर के ये मुझे बदला ना ले। तो ऐसा करते हैं, वाचा के संदूक को ओबेद एदोम के यहां रखवा देते हैं कि जो काम मेरी तलवार ने नहीं किया, जैसे उज्जा नाश हो गया, ओबेद एदोम नाश हो जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन दाऊद के पास कुछ समय के बाद खबर आती है कि राजा, न्यूज़पेपर देखा आपने, टाइम मैगजीन के कवर पे ओबेद एदोम खड़े हैं बड़े सूट स्टाइल में, एकदम गुची एंड प्राडा, द न्यू मिलियनेयर बिलियनेयर। ओबेद एदोम इज देयर। Praise the Lord। दाऊद बोलता है, ये कैसे हो गया? हमने तो वाचा का संदूक वहां पे डाला था कि ओबेद एदोम नाश हो जाएगा, लेकिन ओबेद एदोम तो धनवान होता जा रहा है, वो अमीर होता जा रहा है। इस गति से अगर वो अमीर होगा, इस गति से अगर वो आशीषित होगा, तो ओबेद एदोम अपनी सेना खरीद लेगा, वो अपना राज्य बना लेगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर चढ़ाई कर दे और मेरे राजपाट को ले ले। दाऊद ओबेद एदोम से घबरा गया।
जब वाचा का संदूक आपके जीवन में होगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, तब आपके जीवन के विषय में लोग ऊंचे स्थानों में सुन रहे होंगे। आप जब किसी कमरे में प्रवेश करेंगे, उसके पहले हालेलुया आपके आने का समाचार वहां जाएगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को? आपको पता है क्या बोल रहा था? गुड न्यूज, गॉस्पल। ये केवल गुड न्यूज नहीं है। गॉस्पल का अर्थ होता है ऐसा समाचार जो इतना अच्छा है कि उस पर विश्वास करना ही कठिन है। कई लोग बोलते हैं इतना अच्छा प्रचार, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना मीठा मीठा, इतनी आशीषें आशीषें। मेरे लिए नहीं, बगल वाले के लिए हो सकता है, वो ज्यादा पवित्र दिख रहा है, मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ओबेद एदोम को, जो गोलियत के नगर से था, उसको आशीषित कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपको भी यकीनन आशीषित कर सकते हैं। जो आज मैं प्रचार कर रहा हूं, ये आपके लिए है। अपने बगल वाले को बोले, ये मेरे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के पास खबर आई, ओबेद एदोम की तो कई फैक्ट्रियां हो गई है, ओबेद एदोम तो बहुत धनवान होता जा रहा है, उसके बच्चे प्रभावशाली होते जा रहे हैं। और दाऊद बोला, नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कहीं तो हम चूक गए। आपको पता है कि जब हम परमेश्वर के खलियान में आते हैं तो ठोकर लगती है। लेकिन ठोकर लगने के बाद में हमें वहीं रुक नहीं जाना है। हालेलुया। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति हार नहीं मान लेता। हो सकता है एक बार आपके जीवन में निराशा आई, एक बार आप हार गए, एक बार आपने कोशिश की और आपसे नहीं हुआ, उसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन भर हारते रहे। हालेलुया। उस चर्च में जाएंगे, ले हैंड होगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, और हम भाग रहे हैं इधर से उधर छोटी छोटी बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद भी भाग रहा था। हमारी नियति क्या होती है? हमारे इंटेंशन क्या है? हम किन बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं? दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक को, परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों पाना चाह रहा था? क्योंकि वो लोगों के बीच में प्रसिद्धि चाह रहा था, वो लोगों के बीच में प्रभाव चाह रहा था, वो लोगों की सांत्वना और उनका समर्थन प्राप्त करना चाह रहा था। इसलिए वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को एक औजार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो इसलिए वाचा के संदूक को लेने नहीं गया था कि वो सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति यरूशलेम में चाहता था। कितनों को समझ में आ रहा है? कई बार हम भाग रहे हैं गलत चीजों के पीछे, गलत बातों के पीछे, लेकिन वचन हमें बताता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसका है वो परमेश्वर का है। दाऊद से पूछना चाहिए, दाऊद तुम्हें राजा किसने बनाया? तो दाऊद बोलेगा कि परमेश्वर ने बनाया। तो लोगों ने जब तुम्हें राजा नहीं बनाया, तो तुम लोगों के समर्थन के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो? तो तुम लोगों को खुश करने के लिए तुम परमेश्वर की बातों का क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो? जब परमेश्वर तुम्हें बढ़ा रहा है, परमेश्वर तुम्हें चला रहा है, तो अपना भरोसा परमेश्वर पे रखो। हालेलुया। कुछ लोगों की प्रायोरिटीज गलत है। आपकी कार प्रायोरिटी है, इसलिए कार के लिए आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं। आपको जॉब चाहिए, इसलिए जॉब के लिए आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं। आप इस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री भाग रहे हैं। आपकी प्रायोरिटी अलग है, क्योंकि आपको चंगाई चाहिए, इसीलिए आप इधर से उधर भाग रहे हैं। लेकिन आपको परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर केवल एक जरिया है उन बातों को प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोग मूर्खता कर रहे हैं, ऐसे लोग उत्साह के समान चल रहे हैं। ऐसे लोग जब परमेश्वर के खलिहान से होकर के गुजरते हैं तो वो ढेर हो जाते हैं। कितनों को समझ में आया? It takes real substance to walk with God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपके अंदर विश्वास योग्यता होना चाहिए। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपके अंदर सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्चा समर्पण होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी बोल देते हैं कि अब्राहम, इसहाक को तू वेदी पर रख। कितनों को समझ में आया?
पढ़े दूसरा पद से, थोड़ा तेजी से चलेंगे। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पे कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा और हो उसके सकता है? पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके हाथ निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। हालेलुया। जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। हम यहां ध्यान देंगे कि जिसके हाथ शुद्ध, हालेलुया, और मन निर्दोष है, क्लीन हैंड्स एंड प्योर हार्ट, साफ शुद्ध हाथ और निर्दोष हृदय। ये ऐसे ही नहीं आता है। ये साफ हाथ और निर्दोष हृदय, ये पवित्रता से उत्पन्न होता है। और पवित्रता यूं ही हम प्राप्त नहीं करते। पवित्रता हमारे अंदर उत्पन्न होती है जब परमेश्वर के खलिहान से हम होकर के गुजरते हैं, जब परमेश्वर की आग में से होकर के हम गुजरते हैं, और परमेश्वर हमें तपाता है, और परमेश्वर हमारे अंदर से अशुद्धियों को निकालता है, और हम ठोकर को खाते हैं और संभलते हैं, और फिर ठोकर को खाते हैं और संभलते हैं, और परमेश्वर को पुकारते हैं। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हालेलुया, और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु मेरा सब कुछ खो गया और अब मैं केवल तुझको पुकारता हूं, और प्रभु अब केवल तू ही मुझे चाहिए। जब हम एक ऐसे स्थान पे आते हैं कि प्रभु कुछ मायने नहीं रखता, जिन लोगों पे भरोसा किया वे लोग मुझे छोड़ के चले गए, जिस बिजनेस पे भरोसा किया उसमें प्रभु नुकसान उठा रहा हूं, प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं है, तो मुझे तू चाहिए। अगर तू मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है। जब उस स्थान में हम आते हैं तब हम परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ना शुरू करते हैं। और जब हम परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ते हैं, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की गहराइयों में, परमेश्वर की और करीबी में, परमेश्वर की और नजदीकी में, तब ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। और दाऊद ने जब ठोकर खाई, उस उत्साह के, उस खलियान के अनुभव से होकर गुजरा, तो फिर वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ओबेद एदोम को तू आशीष दे रहा है, लेकिन मुझ में क्या खराबी है प्रभु? क्या मुझ में कांटे लगे हैं? तूने मेरे साथ ऐसे पक्षपात क्यों किया? परमेश्वर, तूने जब मैं उस वाचा के संदूक को ला रहा था तो उत्साह को क्यों घात कर दिया प्रभु? तो प्रभु ने उससे कहा, हालेलुया, अगर पिता के पास जाना है तो उसका रास्ता पुत्र है। कितने को समझ में आया? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं जा सकता है। कितने लोग तैयार हैं प्रकाशन कैच करने के लिए? सुस्त मत हो जाइए, नहीं तो आपकी आशीष छूट सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुस्त हुआ वो छूटा। जो पिता के पास अगर हमें जाना है, प्रभु की उपस्थिति अगर हमें प्राप्त करनी है, तो हम यीशु के द्वारा ही जा सकते हैं। यीशु ही द्वार है, यीशु ही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। तो दाऊद जब रो रहा है तो किसी प्रकार से परमेश्वर अपने वचन को दाऊद तक भेजते हैं कि दाऊद, तुम जब ला रहे थे तो क्या तुम सही प्रकार से ला रहे थे? जरा मेरे वचनों को पढ़ो। तो दाऊद ने सभी विद्वानों को बुलाया और शास्त्रों को खोला। शास्त्रों को जब खोला गया तो उसमें लिखा है कि जब वाचा के संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना है तो उसको बैलगाड़ी पे नहीं लेके जाना है। उसको कैसे लेके जाना है? उसमें कुंडे लगे थे, उस कुंडे में पोल्स को डालना है, और जो याजक हैं वो याजक उस वाचा के संदूक को अपने कंधों पे कैरी करेंगे। वो सही तरीका है। हालेलुया। और क्योंकि तुम्हारे पास में वचन नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास में प्रकाशन नहीं था। क्योंकि तुम्हारे पास में प्रकाशन नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास वो सामर्थ नहीं थी जो मेरी उपस्थिति को संभाल सके। और क्योंकि तुम बिना सामर्थ के मेरी उपस्थिति की ताकत को संभालने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम घात कर दिए गए। कितनों को समझ में आया? जब कैपेसिटी नहीं है तो आप पावर नहीं संभाल सकते। और कैपेसिटी कैसे आती है? वो परमेश्वर के वचन से आती है। दाऊद ने बोला, अच्छा ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आना है। दाऊद ने तैयारी की। प्रेज द लॉर्ड।
14 पद नहीं, और- 12 पद से पढ़े। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके। क्या लिखा है? यहोवा का संदूक क्या बैलगाड़ी पे है या उसको लोग उठा रहे हैं? उसको याजक उठा रहे हैं। आगे क्या लिखा है? चल चुके। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। हर 6 कदम जब वो चल रहे हैं तो वहां पे कुर्बानी दी जा रही है। हर 6 कदम जब वो चल रहे हैं तो परमेश्वर को आदर और महिमा दी जा रही है। और दाऊद उसके आगे आगे चल रहा है। वो नाचते गाते हुए, तुरियों को बजाते हुए वो चल रहा है। और तब वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को दाऊदपुर लेकर के आता है। पहली बात है, जब दूसरी बार दाऊद गया तो बड़ी वेदना के साथ में गया। उसने बोला मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए ही चाहिए। जब तक आपके अंदर व्याकुलता नहीं होगी तब तक आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और कई बार वो व्याकुलता कैसे आती है? जब आप अपने बगल वाले को आशीषित होता हुआ देखते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता है। जब आप अपने पड़ोसी को आशीषित होता हुआ देखते हैं तब आपसे रहा नहीं जाता है। आप घर में हैं, पड़ोसी भी घर में है। आप भी टीवी देख रहे हैं, वो भी टीवी देख रहा है। आप भी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप देख रहा है। आप भी आशीषित नहीं हो रहे हैं, वो भी आशीषित नहीं हो रहा है। लेकिन तब एक दिन बिशप रोहित उनके घर में आ गए। अब वो प्रार्थना करने लगे, अब वो दुआ करने लगे। आप अभी भी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वो लोग आराधना कर रहे हैं। आप अभी भी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। आप अभी भी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वो कलीसिया जा रहे हैं। अब वो आशीषित होने लगे। अब उनका घर एक तल्ले से 2 तल्ला हो गया। आपको थोड़ी व्याकुलता हुई, कैसे बढ़ गए इन लोग? क्या क्या मिला इनको? जाके पूछ रहे हैं तो बेटे का नया जॉब लगा है क्या? अब व्याकुलता आ रही है। अब थोड़ी खुजली मच रही है। अब वर्ल्ड कप में उतना मजा नहीं आ रहा है। अभी उनकी 1 गाड़ी थी, अब 2 गाड़ी हो गई। 2 गाड़ी के बाद में बड़ी वाली गाड़ी ले ली। अब तो रहा नहीं जा रहा है। क्या मिल गया इनको? हर दिन गाते हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं। दिन रात हल्ला करते हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। और ये बिशप रोहित आके और आग लगा देता है। और बढ़ते जा रहे ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ईर्ष्या, जेलसी, वो आग, कई बार वो आग जरूरी होती है क्योंकि वो आपको प्रोवोक करती है। वो आपको उत्साहित कर देती है कि आप भी एक्शन ले। तुम ही लोग क्यों बढ़ोगे? हम भी जाएंगे। बिशप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी प्रार्थना करिए। हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी हालेलुया करेंगे। हमारा भी घर बढ़ेगा, हमारी भी गाड़ी बढ़ेगी। हालेलुया। दाऊद ने जब देखा ओबेद एदोम को आशीषित होने के लिए, he was provoked to action, उसको चिढ़ा दिया गया, उसको हालेलुया, उसको चुकोटी काट दी गई। वो व्याकुल हो गया परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ है। लोगों का समर्थन हो या ना हो नहीं मायने रखता है। हालेलुया। कितने शत्रुओं ने घेरा है नहीं मायने रखता है। कितनी हमारे पास में संसाधन है नहीं मायने रखता है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, ओबेद एदोम को अर्श से परमेश्वर ने फर्श से अर्श पे पहुंचाया तो मुझे भी पहुंचा सकता है। दाऊद अब की बार जब दाऊद गया, दाऊद वचन के थ्रू गया। वचन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। स्वर्ग की आशीषों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। स्वर्ग की आशीषों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए आप चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, आप यीशु के पीछे भागिए। आप आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, आप यीशु के पीछे भागिए। प्रेज द लॉर्ड। आप भरपूरी के पीछे भाग रहे हैं, आप यीशु के पीछे भागिए। आप आनंद के पीछे भाग रहे हैं, आप शांति के पीछे भाग रहे हैं, आप यीशु के पीछे भागिए। चीजों के पीछे मत भागिए, स्रोत के पीछे भागिए। हालेलुया। जब यीशु को पालोगे तो सब कुछ पालोगे। पौलुस कहता है कि मसीह के आगे और उसके ज्ञान के आगे मैं संसार की सारी बातों को कूड़ा जानता हूं। मतलब सबसे अच्छे से अच्छी आशीष की बातें, आनंद की बातें और महंगी बातें। पौलुस को पूछे, पौलुस ये मर्सिडीज गाड़ी कैसे लगी? कूड़ा है। पौलुस मैंने नया टीवी लिया है, कैसा है? कूड़ा है।
क्या मिल गया पौलुस, तो तुमको सब कुछ दुनिया की एक से एक अच्छी से अच्छी चीजें तुम्हें कूड़ा लगती है। उसने बोला, पौलुस कहेगा, मैंने ऐसी चीज को पा लिया जो इतनी उत्तम है, जिसके सामने संसार का सारा आनंद और सारा वैभव कूड़ा है। उस खजाने को पालो और वो खजाना यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद इस बार सही इंटेंशन से क्या, परमेश्वर को खोजते हुए क्या, लोगों के समर्थन के लिए नहीं। परमेश्वर मुझे तू चाहिए, किसी भी प्रकार से प्रभु मुझे तू चाहिए। वो गया, वचन को खोजा, याजकों को बुलाया, गया और वाचा के संदूक को बड़े आदर के साथ में, जैसा बताया गया है, आज्ञाकारिता में आशीष है, हालेलुया। और वो वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लेकर के आया, यरूशलेम में लेकर के आया। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? दाऊद का घराना सदा के लिए परमेश्वर ने स्थापित कर दिया, यहां तक कि यीशु मसीह दाऊद के घराने से आए और दाऊद के सिंहासन, हालेलुया, वहां से यीशु मसीह राज्य करते हैं। उसका राज्य अनंत काल के लिए स्थापित हुआ। आइए मुक्त स्थानों में खड़े हो जाए। कितने लोगों ने आज कुछ रिसीव किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने रिसीव किया है, जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। कुछ समय में हम लोग प्रार्थना में जाने वाले हैं। हालेलुया, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम। धन्यवाद प्रभु। हर कोई प्रार्थना करना शुरू करे। उसके बाद क्या हुआ? ओबेद एदोम का क्या हुआ? जब परमेश्वर की वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर से चला गया, तो ओबेद एदोम का क्या हुआ? वचन हमें बताता है, हालेलुया। पहला इतिहास उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा है कि ओबेद एदोम अपने घराने सहित परमेश्वर के मंदिर में सेवा देने लगा। ओबेद एदोम ने कहा, मेरी फैक्ट्रियों को छोड़ दो, मेरे बिजनेसेस को छोड़ दो, मेरे इस आलीशान घर को छोड़ दो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति जाएगी मैं वहां जाऊंगा। अगर मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है तो दोबारा से वो घर बन जाएंगे, दोबारा से वो फैक्ट्रियां बन जाएंगी, दोबारा से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया तो मैं सब खो दूंगा। वचन हमें बताता है, ओबेद एदोम और उसका घराना परमेश्वर के मंदिर में सेवकाई करने लगे। और परमेश्वर ने जो गत निवासी था, जो यहूदियों में से नहीं था, परमेश्वर ने उनके घराने को याजकों में शामिल कर लिया। हालेलुया। जो परमेश्वर को सही मन से खोजेंगे वो सब कुछ पालेंगे। आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? किस छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कौन सी बात है जो आपके हृदय को भारी कर रही है? आज यीशु को पा लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सारी बातें तुम्हारे लिए कर दी जाएंगी। आज यीशु को पा लीजिए, आज उसकी उपस्थिति को पा लीजिए। अगर आप उस उपस्थिति को पा लेंगे, आप सब पा लेंगे। आइए इस समय हम आराधना में जाएं। हालेलुया। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। आइए उसको कहें, तू मेरा प्रिय है यीशु। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे
जैसे आप उसको पुकार रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रभु तू मेरा सब कुछ है, प्रभु मुझे तू चाहिए। प्रभु मैं व्यर्थ की बातों की तरफ भागता रहा, मैं व्यर्थ की चीजों के लिए भागता रहा परमेश्वर, परंतु आज मैं पश्चाताप करता हूँ, आज मैं मुड़ता हूँ परमेश्वर और कहता हूँ प्रभु कि मुझे केवल तू चाहिए। मेरा हृदय तेरे लिए व्याकुल है यीशु, मुझे तू चाहिए, तू चाहिए परमेश्वर। इस संसार का सारा ऐशो आराम, इस संसार का सारा वैभव, इस संसार की सारी बातें प्रभु तेरे सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु मुझे केवल तू चाहिए। अगर मैंने तुझको पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। तू मेरी अग्नि है प्रभु, तू मेरा प्रिय है परमेश्वर। आइए उसको पुकारे, उसको बोले इसी समय जैसे आप प्रार्थना कर रहे, कुछ अद्भुत होने वाला है। प्रभु आपके जीवन को सदा के लिए बदल देगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आकर के ठहर जाएगी। जिस प्रकार से वचन कहता है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आकर के ठहर गई, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आकर के ठहर जाएगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आकर ठहरती है, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थिति में आप बदलाव देखेंगे, आप बदलाव देखेंगे। हर एक बातें आपके पक्ष में हो जाएगी। वो बीमारी आपके घर को छोड़ देगी, हालेलुया। वो बदहाली आपके परिवार को छोड़ देगी। आपके जीवन में उन्नति आना शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में चंगाइयां होना शुरू हो जाएंगी। इसी समय जैसे आप प्रभु को पुकार रहे हैं, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, जितने शरीर में कमजोर हैं इस समय यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। वो ट्यूमर इस समय डिसॉल्व हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। वो रीढ़ की समस्या इस समय चंगी हो जाए। वो बीमारी का बंधन तुम्हारे जीवन से टूट जाए, वो बीमारी का बंधन तुम्हारे परिवार से टूट जाए। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से मैं तुम्हारे ऊपर चंगाई को घोषित करता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं तुम्हारे ऊपर चंगाई को घोषित करता हूँ। आइए इस समय हम एक साथ मिलकर गाएं, तू है मेरी अग्नि, हालेलुया। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए, तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि, तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरा प्रिय, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शारोन का गुलाब, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तू इस कलीसिया को प्रभु आर्थिक रीति से आशीषित करने जा रहा है। अद्भुत आशीषों को, अद्भुत गवाहियों को हम आने वाले समय में देखेंगे परमेश्वर। जैसे तूने अपने वचन को मेरे हृदय पर ठहराया, विश्वास योग्यता के साथ मैंने परमेश्वर उस वचन को, उस भविष्यवाणी को तेरे लोगों के ऊपर घोषित कर दिया है। पवित्र आत्मा अब ये आपके अधिकार में है। अपनी सामर्थ को इनके जीवन में आप प्रकट करें, अपनी सामर्थ को इनके जीवन में, इनकी परिस्थितियों में आप प्रकट करें। इनके भंडारों को तू भर दे परमेश्वर, इनके बैंक अकाउंट्स को तू भर दे परमेश्वर, हालेलुया। इनकी हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय बहुतायत से पूरा कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन हमें बताता है कि तू हमारी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय बहुतायत से पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु उस स्वर्गीय बहुतायत को मैं इनके ऊपर घोषित करता हूँ, इनके हाथों के ऊपर मैं तेरी बहुतायत को घोषित करता हूँ। प्रभु मैं इस बात को घोषित करता हूँ प्रभु, हालेलुया, कि तू हर एक अनुग्रह हमारे ऊपर भरपूरी से करता है, ताकि हम हर एक भले कार्य के लिए तत्पर रहें और तैयार रहें। परमेश्वर इस करुणा और भलाई को मैं इनके ऊपर ठहराता हूँ।
प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं जो हमारे भले के लिए है और हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए है। हालेलुया। हमारे नुकसान के लिए नहीं। हर एक डर जो हमारे हृदय में है, हर एक वो भय जो इस बात को कहता है हालेलुया कि तुम्हारे भविष्य में कुछ नहीं रखा है, मैं इस बात को घोषित करता हूं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और पवित्र आत्मा की आग से मैं उस डर को, उस भय को, उस व्याकुलता को नाश करता हूं। यीशु मसीह के लहू से हम उस भय की आत्मा के विरोध में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने हमें शांति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और परमेश्वर हम इस बात को घोषित करते हैं कि तेरे पास हमारे लिए योजना है, तेरे पास मेरे परिवार के लिए योजना है, तेरे पास मेरे बच्चों के लिए योजना है, तेरे पास मेरे वृद्धावस्था के लिए योजना है। और परमेश्वर हालेलुया वो योजना हमारे भले के लिए है और हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए है। जीवितों की जमीन पे परमेश्वर हम तेरी भलाई को देखेंगे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं इनके ऊपर घोषित करता हूँ 100-fold blessings, 100 गुना आशीषें, 100 गुना आशीषें, 100 गुना आशीषें। जिनके पास जॉब्स नहीं है परमेश्वर उनके पास हर दिशा से जॉब्स के कॉल आने पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो हालेलुया परमेश्वर तो उनके लिए द्वार खोल रहा है, तो उनके लिए प्रभु अंतरराष्ट्रीय जॉब्स को लेकर के आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय जॉब्स को लेकर के आया है। यू विल रिसीव कॉल्स। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्गों को खोल रहा है। तुम जिस किसी काम को हाथ लगाओगे वो कई गुना उन्नति करता जाएगा। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को आशीषित करता है और उसके साथ दुख नहीं जोड़ता है। कि प्रभु तेरे लोग जब बोएंगे और काटेंगे तो वो पीड़ा नहीं उठाएंगे, वो दुख नहीं उठाएंगे, शैतान उनकी आशीषों को चुरा नहीं पाएगा, परंतु वो अपने हाथों के प्रतिफल का आनंद उठाने पाएंगे। हालेलुया। वो इत्मीनान के साथ अपने परिवार के साथ तेरी आशीषों का आनंद उठाने पाएंगे। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी भरपूरी को मैं इनके ऊपर घोषित करता हूं कि हमेशा सर होंगे और पैर नहीं, कि ये देने वाले होंगे और इनको किसी से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके खत्ते हमेशा भरपूर रहेंगे, इनके प्रभाव की सीमाएं बढ़ती जाएंगी। लोग इनको देखेंगे और जानेंगे कि प्रभु की महिमा इनके ऊपर है। जिस प्रकार से प्रभु तूने ओबेदेदोम को बढ़ाया, जिस प्रकार से तूने दाऊद को स्थापित किया, उसी प्रकार से प्रभु इस कलीसिया के हर एक लोगों को और हर एक परिवार को तू स्थापित कर। I bless you in the name of Jesus. I decree these blessings over you. ये सप्ताह आपके लिए एक जयवंत सप्ताह होगा। इस सप्ताह एक के बाद एक आप अच्छी खबरों को सुनेंगे, एक के बाद एक आप अच्छी खबरों को सुनेंगे, एक के बाद एक आपके लिए आशीषों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। Get ready to operate in greater blessings. बड़ी आशीषों को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन सबसे अधिक अपने पूरे हृदय से यीशु को पालो। अगर यीशु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरी प्रेम और विश्वास योग्यता के लिए। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।